नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मनीषा सिंह और आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज का सबसे बड़ा शो देश का एजेंडा। देश का एजेंडा में हम बात करते हैं हर उस मुद्दे की जिससे आपको सरोकार है और पूछते हैं हर वो सवाल जिसका जवाब जानना देश के लिए बेहद अहम हो जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। आज जिस घर की चौखट पर करोड़ों लोगों की आस्था सिर झुकाती हो, उसकी सुरक्षा में अगर 6 साल तक सिर्फ फाइलें चलती रहें तो सवाल उठना लाजमी है। देर से मिला इंसाफ भी कई बार अधूरा होता है। और देखिए मेरे हाथ में तमाम वो लेटर्स हैं जिसमें 6 सालों से ये उम्मीद की जा रही थी कि राम मंदिर सुरक्षा को लेकर के जो तैयारियां हैं उसकी शुरुआत होगी, लेकिन हाथ क्या लगा, कुछ भी नहीं। 6 सालों से ये पेपर्स किसी अलमारी में धूल फांकते हुए दिखे और देर से मिली सुरक्षा क्या सुरक्षा कहलाती है, इसका जवाब हर कोई पूछ रहा है। आज का एजेंडा सिर्फ राम मंदिर नहीं बल्कि उस सिस्टम का है जिसने खतरे को स्वीकार भी किया, जरूरत को माना भी, करोड़ों का प्रस्ताव भी बनाया, लेकिन जमीन पर सुरक्षा का सबसे अहम इंतजार आज तक नहीं दिखा। टीवी स्क्रीन पर आप तस्वीरें देख सकते हैं, ये तमाम उन लेटर्स की तस्वीरें हैं जिसमें बार बार ये रिक्वेस्ट किया गया है कि राम मंदिर की जो सुरक्षा है उसको लेकर के तमाम बातें कही जाएं। लेकिन आपको हम बता दें कि सवाल सीधा है, क्या हम किसी बड़े हादसे को लेकर के किसी बड़े हादसे को लेकर के हम इसका इंतजार कर रहे थे? क्या करोड़ों श्रद्धालुओं की सुरक्षा सरकारी फाइलों की कैद में छोड़ दी गई? और जब सुरक्षा एजेंसियां लगातार लिखती रहीं तो अधिकारी लगातार पत्र भेजते रहे, तो आखिरी बजट क्यों नहीं मिला? आखिर ये सवाल है जो हर कोई पूछ रहा है। आपको हम बता दें कि ये तस्वीरें सिर्फ एक मंदिर की नहीं है, ये करोड़ों भारतीयों की आस्था की तस्वीरें हैं। हर दिन हजारों वाहन, हजारों श्रद्धालु, लेकिन इन्हीं वाहनों में अगर कोई विस्फोटक, हथियार या संदिग्ध सामग्री छिपा कर लाए तो उसे पकड़ने के लिए जिस हाईटेक व्हीकल एक्सरे स्कैनर की जरूरत थी वो आज तक क्यों नहीं लगा? आपको हम बता दें कि प्राइम न्यूज के हाथ लगे सरकारी दस्तावेज एक ऐसी कहानी बताते हैं जिसमें फैसला हुआ, मंजूरी मिली, प्रस्ताव बना, लेकिन काम नहीं हुआ। ये तस्वीरें उसी का सबूत दे रही हैं। 20 नवंबर 2020 मुख्य सचिव की अध्यक्षता में बैठक हुई। सुरक्षा एजेंसियों ने साफ कहा, राम मंदिर परिसर में आने वाले हर वाहन की हाईटेक स्कैनिंग जरूरी है। निर्णय हुआ, गेट नंबर 3 पर व्हीकल एक्सरे स्कैनर लगाया जाएगा। अब इन तस्वीरों को ध्यान से देख लीजिए, ये कोई दावा नहीं है, ये सरकारी रिकॉर्ड है जहां सुरक्षा एजेंसियां खुद लिख रही हैं कि वाहन में छिपे विस्फोटक, हथियार और संदिग्ध सामान की पहचान बिना इस सिस्टम के आसान नहीं है। इसके बाद 22 जनवरी 2021 सरकारी कंपनी CEL ने करीब 59 करोड़ 64 लाख रुपए का प्रस्ताव दिया। 26 मार्च 2021 शासनादेश जारी हुआ और देखिए शासनादेश जारी होता है और 27 जनवरी और 2022 केंद्रीय गृह सचिव स्तर की बैठक भी होती है और इस प्रस्ताव को मंजूरी मिल जाती है। यानी राज्य सरकार, केंद्र सरकार और सुरक्षा एजेंसियां तीनों इस जरूरत पर सहमति देती है। तो फिर सवाल है, जब खतरा स्वीकार किया गया, जरूरत स्वीकार की गई, मंजूरी भी मिल चुकी थी, तो बजट आखिर रुका कहां? तमाम बातें सामने आ रही हैं। अब तस्वीरें बदलती हैं और कहानी भी 2026 की आ जाती है। यानी पूरे 6 साल बाद भी फाइलें चल रही हैं। 6 मई 2026। तो देखिए आपको ग्राफिक्स के माध्यम से समझा देते हैं कि आखिर किस तरीके से कब कब गबन हुआ है। तो देखिए राम मंदिर की बात कर रहे हैं, 20 नवंबर 2020 की बात कर लें तो राम मंदिर सुरक्षा में 6 साल में भी स्कैनर क्यों नहीं लगा? बड़ी बात है। आपको हम बता दें कि सुरक्षा एजेंसियों ने व्हीकल एक्सरे स्कैनर की सिफारिश की थी, तमाम विचार विमर्श हुआ था, लेकिन उस समय की बात है और आज की बात है, अभी तक स्कैनर नहीं लगे हैं। गेट नंबर 3 पर स्कैनर लगाने का निर्णय लिया गया था, लेकिन अभी तक इस पर कोई भी जो बात कही जा रही है कि लगने की, वो नहीं देखने को मिल रही है। सरकारी कंपनी CEL ने दिया था प्रस्ताव और यह प्रस्ताव
64 करोड़ का था और अब देखिए कि उस पर कोई सुनवाई नहीं हुई है। आपको हम बता दें कि 59.64 करोड़ का प्रोजेक्ट दिया गया था, लेकिन उस पर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। सुरक्षा व्यवस्था में कोई काम नहीं हुआ है। आपको हम बता दें 26 मार्च 2021 की बात करें तो शासन देश जो है जीओ को तैयार किया गया था और केंद्रीय गृह सचिव स्तर की बैठक हुई थी। लेकिन अगर हम बात करें कि तमाम परियोजनाओं की, तो उसमें कोई भी अपग्रेडेशन नहीं आया था। अब बात कर लेते हैं 27 जनवरी 2022 की। परियोजना को मंजूरी मिल गई थी और ऐसे में सबको उम्मीद थी कि तमाम जो स्कैनर्स हैं वो लगाए जाएंगे। और आपको हम बता दें काम कहां तक पहुंचा 2022 में, फाइलें, पत्राचार और साथ में इंतजार, कोई स्कैनर नहीं। तमाम बातें हुई और सभी कुछ धरे के धरे रह गए। अब बात कर लेते हैं 6 मई 2026 की। एसपी सुरक्षा की रिपोर्ट तैयार की और ऐसे में तमाम जो लेटर्स हैं वो फिर से आने जाने शुरू हो गए। एसएसपी ने फाइल आगे बढ़ाई, लेकिन उस पर भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। 6 साल बीत गए और राम मंदिर की सिक्योरिटी जो है वो ज्यों के त्यों पड़ी हुई है। पुलिस मुख्यालय को फिर से प्रस्ताव भेजा गया, लेकिन उस पर भी कोई कार्रवाई नहीं हुई है। आपको हम बता दें कि स्कैनर जो है अभी भी नहीं लगा है और ऐसे में बड़ा सवाल यही उठता है कि इतने समय बीतने के बावजूद राम मंदिर में श्रद्धालुओं की जो सिक्योरिटी है उसकी सुध लेने वाला कोई नहीं है। एसपी सुरक्षा की रिपोर्ट तलब की गई थी जिसमें तमाम बातें समझी गई, लेकिन आपको हम बता दें कि जिस तरीके से, और हमारे साथ हमारे गेस्ट जुड़ चुके हैं। आपको हम बता दें कि हमारा पूरा पैनल तैयार है। राघवेंद्र सिंह हमारे साथ जुड़े हैं बीजेपी से और रविंद्र सिंह जुड़े हैं समाजवादी पार्टी से और अमित मिश्रा संवाददाता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राघवेंद्र जी, सबसे बड़ा सवाल आपसे कि 6 साल पूरे हो चुके हैं और अभी तक कोई भी सुनवाई नहीं हुई है, तो क्या श्रद्धालुओं की सुरक्षा का सुध लेने के लिए कोई नहीं है? तमाम विकास कार्यों की बातें की जाती हैं, लेकिन जब बात सिक्योरिटी की आती है तो राम मंदिर में कई ऐसे मानक हैं जिसकी धज्जियां उड़ाई गई हैं। धन्यवाद चैनल पर आमंत्रित करने के लिए। देखिए, राम मंदिर की सुरक्षा व्यवस्था अहम है, इसमें कोई दो राय नहीं, और सुचारू रूप से सुरक्षा व्यवस्था चल रही है। वहां पर कोई ऐसी खामी भी नहीं नजर आई। अब ये राम मंदिर चढ़ावा चोरी वाला जो आप कह रहे हैं कोई खामी नहीं हुई है राघवेंद्र जी, लेकिन जो लेटर्स हैं, दस्तावेज हैं, सरकारी दस्तावेज हैं, उसकी आपूर्ति तो हुई ही नहीं है। जो बजट एलोकेट किया गया था 54 करोड़ का, वो अभी तक वैसे का वैसा पड़ा है। आखिर बजट कहाँ गया? बजट कहाँ गया? बजट तो जब आप खुद कह रहे हैं ऐसे का वैसे ही पड़ा, तो गया कहाँ? मैं कह रही हूँ कि बजट क्यों नहीं दिया गया? सिक्योरिटी को लेकर के कोई सुध नहीं लेना है बीजेपी को या फिर केंद्र को? आप ये बताइए कि एक कार्गो जैसे जो छोटे मोटे जो कार्गोज आते हैं उसके लिए भी एक्सरे मशीन्स लगाए जाते हैं, व्हीकल एक्सरे मशीन्स, लेकिन जब बात आती है श्रद्धालुओं की, जहां पर हजारों लाखों की तादाद में लोग यहां पर मौजूद होते हैं, लाखों गाड़ियां अंदर घुसती हैं, उसकी सिक्योरिटी के लिए कुछ नहीं। ऐसा नहीं, आप वहां पर गई हैं, एक बार रिपोर्टिंग करके आई, रिपोर्टिंग करिए, फिर वहां पर देखिए। ऐसा नहीं है। अमित हमारे साथ मौजूद है, ठीक है, आप पहले अपनी बात कंप्लीट करें, उसके बाद अमित से बात करेंगे। सुनिए मेरी बात सुनिए। नहीं, सुन रहे, इसीलिए मैंने कहा कि पहले अमित के पास हम बाद में जाएंगे, पहले आप बताइए। तमाम बातों पे मैं अमित से पूछूंगी। आप जो आरटीआई से निकाल कर कोई चीज पर प्रश्न पूछना, ये आप वो कर रही है। आरटीआई से कोई आपने निकाला कि कितना बजट पास हुआ, क्यों नहीं ये कार्य हुआ, यही तो पूछ रही है ना। यही तो आपका पूछने का मतलब है। देखिए, जब वहां पर जिस चीज की सुचारू है, देखिए ये सब बजट आते हैं और बजट के अनुसार कार्य भी होते रहते हैं। ऐसा नहीं कि बजट के अनुसार कार्य नहीं हो रहा वहां पर। आपका केवल इतना पूछना है, मेरा जहां तक जिम्मत जाता है, कि आपने ये पूछा कि वहां पर इन चीजों के लिए वहां की सिक्योरिटी इक्विपमेंट क्यों नहीं खरीदे गए, यही तो कहा है ना आपने जी। यही तो आपका प्रश्न है ना जी। देखिए, सिक्योरिटी इक्विपमेंट खरीदना ये कोई ऐसा नहीं है कि
कि बाजार गए, सिक्योरिटी इक्विपमेंट खरीद कर ले आए और ला करके लगा दिए। इसके बाद भी आप देखिए वहां पर, आप वहां पर जब जाएंगी, आप राम मंदिर गई हैं कि नहीं मनीषा जी, मुझे नहीं मालूम। आप राघवेंद्र जी सिर्फ इतना बता दिए, सिक्योरिटी को लेकर के तमाम जो गाड़ियां आती हैं उसकी चेकिंग के लिए क्या इंतजाम किए गए हैं, बता दीजिए सिर्फ इतना, उसके बाद मैं अमित के पास चलूं। चेकिंग होती है, उनकी चेकिंग सुचारू रूप से होती है। जो गाड़ियां अंदर जाती हैं, जो गाड़ियां अंदर नहीं जाती हैं, उनकी चेकिंग का क्या इक्विपमेंट्स लगाए जाते हैं, गाड़ियां अंदर जाएगी, किस टेक्नोलॉजी का प्रयोग किया जा रहा है, मशीन वगैरह वो लगे। देखिए ऐसा है, आप पहले बात को समझिए, टेक्नोलॉजी और कोई चीज निकाल लेना है आरटीआई से और उस पर प्रश्न कर देना, पहले आप धरातल पर राम मंदिर में चोरी ना आरटीआई की इंफॉर्मेशन से नहीं हुई है। राम मंदिर में जो चोरी है उसकी इंफॉर्मेशन अगर बाहर आई है तो आरटीआई से नहीं आई है, ये इसमें बात में सच्चाई है। पूछ रहा हूँ मुद्दा काहे का, आपका मुद्दा काहे का है? आज राम मंदिर चोरी का मुद्दा है, आपने बिल्कुल सिक्योरिटी पे मुद्दा है, चोरी पे मुद्दा है। जो इतनी सारी गाड़ियां भर भर के बाहर निकली हैं उसका जवाब कौन देगा? करने लगते हैं। अरे आप बौखला क्यों रहे हैं, आराम से बात की जा रही है, बात का जवाब दीजिए। मैं अपने को कम करता हूँ, जवाब नहीं है शायद आपके पास। अमित के पास चलूंगी। अमित देखिए, क्या जवाब नहीं है जवाब आपके पास। अमित तमाम बातें सामने आ रही हैं और ये कह रहे हैं कि जो राइट टू इंफॉर्मेशन, वहां से इंफॉर्मेशन निकाली जा रही है, उसका मुद्दा बनाया जा रहा है। अमित बताएं। देखिए एक सेकेंड, अमित की भी बातें रख लेते हैं, उसके बाद मैं आपके पास आऊंगी। राघवेंद्र जी, अमित जबरदस्ती का प्रोपोगंडा बनाइए, जो बात है उस पर और मैं यह भी राम मंदिर चोरी पर अगर डिबेट है तो उस पर बात कीजिए। ठीक है, बात की जाएगी। ठीक है, अमित से बात करेंगे। ठीक है राघवेंद्र जी, अटैकिंग मोड पे आने की जरूरत नहीं है। अमित से बात करते हैं, उसके बाद मैं आपके पास आऊंगी। अमित आपका माइक म्यूट है, प्लीज उसको अनम्यूट कर लें। नहीं देखिए आवाज आ रही है। राघवेंद्र जी की बात करें तो राघवेंद्र जी जो है वो देखिए बौखला इसीलिए रहे हैं कि सवाल सही पूछा गया है। राइट टू इन्फॉर्मेशन सरकार की पॉलिसी है, ये पॉलिसी कोई हमने नहीं बनाया, प्राइम न्यूज ने नहीं बनाया है, ये सरकार की पॉलिसी है। सरकार ही कहती है कि जानकारी लेना है तो आपको आरटीआई करना पड़ेगा। हमने आरटीआई किया, हमने पूछ लिया, तो उसमें इतना बौखलाने की क्या जरूरत है? दूसरा सवाल आपने पूछा, उनके पास सवाल नहीं है, यानी ये कहा जा सकता है तीर जो है वो निशाने पे लगा है, सटीक जगह पे लगा है। जो सवाल प्राइम न्यूज के है उसके जवाब बीजेपी के प्रवक्ता के पास नहीं है, सरकार के पास नहीं है। अगर आप देखिए कि राम भक्त जो मंदिर है वो करोड़ों हिंदुओं की आस्था का मंदिर है, वहां पर हाई सिक्योरिटी जोन है। आप समझिए ये सिक्योरिटी के दावा करते हैं और चढ़ावा चोर तो चढ़ावा चोरा ले गए, अंदर से ही चोरी कर ले गए, तो कौन सी इनकी सिक्योरिटी वहां पे लगी थी? उसी का सवाल प्राइम न्यूज पूछ रहा है कि जब 6 साल पहले जो प्रोजेक्ट बना था उस प्रोजेक्ट को इन्होंने धरातल पर क्यों नहीं ले आया? बार बार सुरक्षा एजेंसियां कह रही हैं, बार बार सुरक्षा के लोग कह रहे हैं, पुलिस मुख्यालय से रिपोर्ट भेजा जा रहा है, बैठक हो चुकी है, बजट पास हो रहा है, बजट दे दिया जा रहा है, टेंडर प्रक्रिया हो जा रही है, उसके बाद भी उस पर लॉट नहीं किया जा रहा है। तो आप समझिए सवाल लाजमी है और सवाल पूछा जा रहा है, तो बीजेपी के प्रवक्ता को बौखलाहट हो रही है और ये कह रहे हैं आरटीआई जो डॉक्यूमेंट है वो मांग रहे हैं। तो आपने ही तो पॉलिसी दिया है, आपने ही अधिकार दिया है, हम अपने अधिकार का प्रयोग कर रहे हैं क्योंकि हम जागरूक चैनल है, हम उसका प्रयोग करके हम सवाल पूछ रहे हैं। जिनको बौखलाहट हो रही है और सवाल को जवाब दे नहीं पा रहे हैं। ठीक है, हमारे साथ रविंद्र सिंह भी जुड़े हुए हैं समाजवादी पार्टी से। देखिए जिस तरीके से अभी फिलहाल हमारे साथ राघवेंद्र जी मौजूद नहीं है, उनका कनेक्शन शायद वीक था तो उनका संपर्क टूट गया हमसे, लेकिन आपसे जवाब जानना चाहेंगे। जिस तरीके से तमाम गबन की बातें सामने आ रही हैं, भाजपा के पास अभी कोई ठोस कदम या फिर ठोस जवाब नहीं मिल पा रहा है। अच्छा मैम, अगर कोई ठोस जवाब होता तो अब तक जवाब दिया होता और उसको धरातल पर उतार रहे होते। किसी प्रकार का कोई जवाब नहीं है, क्योंकि आज आपने सुरक्षा के मुद्दे पे रखा है तो मुझे लगता है सुरक्षा पे आज तक कोई डिबेट नहीं हुई। मैं पहले डिबेट कर रहा हूँ क्योंकि ये गवर वुमन से ज़्यादा इम्पोर्टेंट था ये सुरक्षा का मामला। आप ऐसे समझिए कि प्रभु श्री राम का जो मंदिर बना है वो शुरुआती दौर से ही अपने आतंकवादी या तमाम प्रकार के खतरों से जूझता रहा है। तो प्रमुख तो उसकी सुरक्षा व्यवस्था थी, कुछ भी नहीं हुआ। 21-22 से प्रोजेक्ट्स बने, कुछ नहीं हुआ। एक प्रोजेक्ट बना था सुरक्षा के लिए कि हम सुरक्षा के लिए करीब 4 किलोमीटर की दीवार बनाएंगे जो 12 फीट ऊंची रहेगी। उसके लिए 80 करोड़ रुपए पास हुए थे, आज तक दीवार नहीं बनी हुई। दूसरा इन्होंने कहा था कि पुलिस बल को 22 से 23 करोड़ रुपया दिया था, वो दिखाई तो पड़ता नहीं है कहाँ गया पुलिस बल और कहाँ पर वो 22-23 करोड़ रुपया खर्च हुआ।
एक चीज दिखाई पड़ता है कि निजी सुरक्षा पे 1 करोड़ रुपए खर्च होते थे, तो ये निजी सुरक्षा पे 1 करोड़ चंपत राय के ही खर्च होते थे। अब आते हैं 23 में, इन्होंने एक योजना बनाई डीजीपी ऑफिस ने कि 77 करोड़ रुपया खर्च करके हाईटेक व्यवस्था करेंगे, जिसमें वॉच टावर रहेंगे, एक्सरे मशीन्स रहेंगी, सर्विलांस रहेंगे और हाईटेक अप्लाइंसेज रहेंगे। कोई भी चीज इसमें से नहीं आया है। एक भी वॉच टावर आप नहीं दिखा सकती हैं। जो पुराना है 21-22 से बना था वही है। अब ये सुरक्षा व्यवस्था खाली खाली प्रभु श्री राम के मंदिर परिसर की नहीं है। वहां पर 70 से 80 हजार श्रद्धालु प्रतिदिन आते हैं और आसपास के क्षेत्र में कम से कम 50 से 60 हजार लोग रहते हैं। तो ये अगर मिला दिया जाए उन लोगों को तो 50 हजार वो और 70 हजार जो लोग आते हैं, करीब 1,20,000 लोगों की सुरक्षा हर सेकंड वहां पर जिम्मेदारी रहती है। किसी प्रकार की व्यवस्था नहीं हुई। तो ये 77 करोड़ का जो प्रपोजल बना था कहाँ चला, उसके बारे में कोई मालूम नहीं चला। फिर आगे एक योजना बनी 2025 में, वो बनी कि एंटी ड्रोन सिस्टम हम स्थापित करेंगे, क्योंकि हवाई हमले भी हो सकते हैं। उसके बारे में कुछ नहीं हुआ। उसमें एंटी ड्रोन सिस्टम था, टायर किलर था और AI बेस्ड सुरक्षा व्यवस्था थी। उसका भी आज तक कुछ भी नहीं हुआ, क्योंकि ये सबसे जरूरी था कि जो हम हवाई हमले, क्योंकि देखे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे जितने भी बड़े अटैक हुए हैं आतंकवादियों के, सब हवाई हमले के रूप में हुए हैं। लेकिन हवाई हमले के लिए भी यहाँ पर कोई व्यवस्था नहीं हो पाई। तो सुरक्षा व्यवस्था तो आप 21-22 की बता रहे हैं, उसके बाद 23, 24, 25 भी ये लोग कर चुके हैं। अब जरा देखिए खाली एक साल में सुरक्षा पे कितना खर्च कर दिया इन्होंने। खाली 25-26 का आंकड़ा मेरे पास उपलब्ध है, करीब 11.5 करोड़ रुपया खर्च कर दिया इन्होंने। अब ये खर्च कहाँ किया, कहाँ दिखाई पड़ रहा है? तो फिर अगर मेजर अप्लायंसेस नहीं रहेंगे, जिसमें हमारा सबसे बड़ी एक्सरे मशीन है, स्कैनिंग मशीन है, ड्रोन है और रडार्स हैं, छोटे रडार। ठीक है, तमाम टेक्नोलॉजीज की बात हो रही है, लेकिन हालांकि जब धरातल पर देखा जाए तो ये सब कुछ नदारद दिखता है। अमित, आप इससे पहले मैं राघवेंद्र जी के पास जाऊं, आपसे सवाल करूंगी कि क्या इन सभी टेक्नोलॉजीज की या फिर सभी इक्विपमेंट्स की आपूर्ति हुई है? क्योंकि देखिए, जब एक VIP सामान्य लोगों की तरह रोड पर उतरता है तो तमाम चाक चौबंद किया जाता है, लेकिन जब एक श्रद्धालु ऐसे जगह पर मौजूद होता है जहां पर ये संभावनाएं जताई जाती हैं कि वहां पर कोई परेशानी हो सकती है, तो इसको लेकर के तमाम जो सिक्योरिटी है उस पर एक क्वेश्चन मार्क देखने को मिलता है। साथ ही साथ ये मैटर सिर्फ सिक्योरिटी का नहीं है, ये मैटर चोरी का भी है, क्योंकि जिस तरीके से जो सामान यहां से गबन हुए हैं, गहने गबन हुए हैं, पैसे गबन हुए हैं, तो शायद अगर उस टाइम पे वहां पर स्कैनिंग मशीन लगी होती तो हो सकता था कि तमाम जो चोरी है वो पकड़ी जाती। अमित, राजनीति में भी झूठा देखिए, बात करें तो साफ तौर पे देखिए, सुरक्षा को लेकर के पहले ही सुरक्षा एजेंसियां जो है वो सचेत कर रही है। देखिए, राम मंदिर केवल एक मंदिर नहीं है, वो करोड़ों हिंदुओं की आस्था का मंदिर है और संघर्ष के बाद बना है। संघर्ष की गाथा किसी को बताने की जरूरत नहीं है, जिसको ये आवश्यकता पड़े उसको जानने की भी जरूरत नहीं है। देखिए, इतनी अगर बात करें तो अभी भी आप सिक्योरिटी एजेंसियों से पूछेंगे तो उनके रडार पर तमाम ऐसे लोग हैं, लगातार मैसेज मिलते रहते हैं। अभी जब चोरी का मामला चल रहा था, इससे पहले भी विवादित पोस्ट आए थे और धमकी भरा संदेश आया था। तो राम मंदिर को लेकर के खतरा हमेशा मंडराता रहता है और ऐसे में तमाम चीजों को लेकर के सुरक्षा एजेंसियों ने बार बार सचेत किया। इससे पहले आप समझिए 6 साल से लगातार सचेत किया जा रहा है। ये वही कहावत है कि जिस तरीके से तारीख पर तारीख दी जा रही है, लेकिन वो काम नहीं हो पा रहा है। देखिए, आप किसी कार्यक्रम को देखिएगा, राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हो रही है, एक रिपोर्ट और छपी थी जिसमें करोड़ों रुपए खर्च किए गए, बजट खर्च किए गए। ये तो महज 59 करोड़ रुपए का बजट था, जो कि सुरक्षा से जुड़ा हुआ था। जो करोड़ों श्रद्धालु आ रहे हैं उनकी सुरक्षा का मामला है, भगवान राम के मंदिर की सुरक्षा का मामला है। उस पर खर्च करने में आपत्ति क्या थी? वो कहां पर फाइल अटकी हुई है? सरकार उस पर क्यों जवाबदेही नहीं दे रही है? लेकिन अगर इस पर मुद्दे पे आप सवाल पूछ लेंगी तो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ताओं को इसमें कष्ट हो जाएगा। जैसे कि राघवेंद्र जी को हो गया था। अभी राघवेंद्र जी ने पूछा कि आप राघवेंद्र जी, मैं पिछले 17 से 18 दिनों तक राम मंदिर में ग्राउंड रिपोर्टिंग किया हूँ। शायद मुझे लगता है कि मुझसे ज्यादा ग्राउंड रिपोर्ट आप नहीं किए होंगे, क्योंकि मेरी काम ही था मेरे पड़ताल, और हम जागरूक पत्रकार हैं क्योंकि हमारी जवाबदेही है, इसलिए हमने राइट टू इंफॉर्मेशन के साथ उसका इस्तेमाल किया कि मुझे अपने अधिकारों का प्रयोग करना आता है, शायद सरकार को नहीं आता है। क्योंकि देखिए, जिस तरीके से सुरक्षा एजेंसियों ने बार बार सचेत किया, उसके बाद भी आपने वो इक्विपमेंट नहीं लगवाए जो जरूरी है। तमाम काम के लिए आपने पैसे खर्च किए, भारी भरकम बजट खर्च किया। आप देखिए 2022 से जो सिलसिला शुरू हुआ, 2026 यानी कहे कि 2026 आधा खत्म हो चुका है, लेकिन अभी वो वहीं पर अटका हुआ है। फाइल कम से कम 1000 पन्नों की फाइल तैयार हो गई होंगी, लेकिन उससे कोई काम नहीं हुआ। तो आप समझिए किस बात की कहते हैं यहाँ पर सिक्योरिटी है।
ये इन्होंने कहा सिक्योरिटी बहुत है, आप ग्राउंड पे जाइए। हम ग्राउंड पर हमने देखा, अगर सिक्योरिटी थी तो इतनी बड़ी चोरी कैसे हो गई। देखिए, जिस मेटल डिटेक्टर की बात की जा रही है लगाने के लिए स्कैनर, वो झांकियों को भी स्कैन कर सकता था। अगर कोई अंदर से आभूषण चुरा करके ले आ रहा है या किसी प्रकार से कोई चोरी कर रहा है तो उसको भी स्कैन कर लेता। तो अगर ये लगा होता तो इतनी बड़ी राम मंदिर में चढ़ावा चोरी न होती। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लोगों को तो केवल अपनी जो गाथा है, जो पुरानी लिखी स्क्रिप्ट है, वही बताना है, उसके आगे से एक लाइन बढ़ना नहीं है। लेकिन क्योंकि हम फौजी पत्रकार है, हमारी जिम्मेदारी है, हमारी जवाबदेही है, तो हमने दर्शकों के प्रति जवाब दे रहे हैं और इसीलिए हमने खोज करके ग्राउंड रिपोर्ट निकाला है और इसीलिए इनसे सवाल पूछा जा रहा है। राघवेंद्र जी, जवाब दीजिएगा। ऐसा है, राम मंदिर में चोरी से, और इसका तात्पर्य मैं नहीं समझ पा रहा हूँ, हो सकता है आपके ज्यादा समझ में आ रहा हो। राम मंदिर के अंदर जो चोरी हुई उससे सुरक्षा तंत्र का क्या नाता, या जो आप बता रहे हैं इक्विपमेंट नहीं वहां पर लगे हुए हैं। मेरे को पहली बात तो ये है कि जब आपका डिबेट हुआ करे तो कम से कम पूरा विषय भेजा करिए। आपके जो लोग हैं वो पूरा विषय नहीं भेजते हैं। अब आप आज की डिबेट किस चीज पर है, मैं अभी इसमें भ्रमित हूँ कि आज की डिबेट आपने किस चीज पर बुलाई है। मैं जवाब देता हूँ मनीषा जी। देखिए, ऐसा देखिए, मैं आपको क्लियर कर दूं, डिबेट आज सिक्योरिटी पर है और सिक्योरिटी का मतलब सिर्फ सुरक्षा ही नहीं होती है बल्कि उस पैसे का गबन भी होता है। जिस तरीके से लापरवाही हुई है उसमें गबन हुआ है, तो ये दोनों मुद्दे हैं। अगर वहां पर एक्सरे मशीन, तमाम टेक्निक्स वहां पर मौजूद होते तो शायद वो पैसे भी बच जाते जो गबन होकर के जा रहे थे, शायद वो गहने भी बच जाते जो गबन होकर के निकले हैं। तो आप ये जवाब दीजिएगा कि सिक्योरिटी के लिए के लिहाज से केंद्र सरकार ने क्या किया। बजट का बार बार जिक्र किया गया, सरकारी दस्तावेज मेरे हाथों में है, उसको लेकर के क्या किया गया, बार बार आंसर मांगा गया है। देखिए मनीषा जी, मैं ये कह रहा हूँ कि जोश में होश नहीं खोना चाहिए। आपने क्या प्रश्न पूछा अभी भी मेरी ये समझ में नहीं आ रहा कि राम मंदिर की चोरी का प्रश्न पूछा है कि सुरक्षा व्यवस्था पर प्रश्न पूछा है कि आप आरटीआई से कोई चीज निकाल कर लाई है, क्या है। मेरे ये समझ में आया जितना अभी मैं समझ पा रहा हूँ। हो सकता है आपसे कम मैं बुद्धि रखता हूँ, हो सकता है। तो देखिए, ऐसा है कि राम मंदिर में चोरी एक अलग विषय है। राम मंदिर के उसके लिए एसआईटी गठित की जा चुकी है, उस पर कार्य हो रहा है और उस पर 8 लोग जेल भी जा चुके हैं और उस पर आगे कार्रवाई हो रही है। अब रही बात आप कोई इक्विपमेंट की बात करते हैं, तो इक्विपमेंट जो भी है तो वो वहां के संसाधनों में कितनी आवश्यकता होती है। रविंद्र सिंह जी अभी कह रहे थे इनकी ऐसी हवाई बातें हम नहीं करना जानते, चूंकि इनका राम मंदिर से कोई दूर दूर तक लेना देना नहीं है, ये सब हवाई बातें वाले लोग हैं। राम मंदिर जब बन रहा था या जिनका लेना देना था उन्होंने कौन सा उद्धार कर दिया राघवेंद्र जी? सब कुछ तो चुरा के बैठ गए। कौन? जिनका लेना देना था सब कुछ तो चुरा के बैठ गए। कौन चुरा के बैठ गया बताइए तो। आपको ही पता है, जिसने बीड़ा उठाया था, जिसने ठेका लिया था। स्पष्ट कर, ठेका लिया था। गलत बातें मत करिए। देखिए, गलत बातें क्या है राघवेंद्र जी? ठेका क्या होता है? गलत करें उसके लिए जवाब ना उठाए। अरे आप लोगों ने तो ठेका उठाया था ना, आप ही कहते हैं कि हम धर्म के ठेकेदार हैं। अब क्या हो गया? कई आपके मंत्री हैं जो ऐसी बातें करते हैं, मैं तो उन्हीं को कोट अनकोट कर रही हूँ। कई ऐसे मंत्री बीजेपी के हैं जो कोट अनकोट कहते हैं कि भाजपा धर्म के ठेकेदार है। अरे मैं ये कहता हूँ, राम मंदिर का ठेका आपने लिया है, आपका चैनल ने लिया। आप ही ठेकेदार बनते हैं। हम उनको लाएंगे जो राम को लाए हैं। क्या बात करते हैं आप? अमित, देखिए अमित आप बहुत समय से कुछ कहना चाह रहे थे, अमित बताएं। बिल्कुल, देखिए राघवेंद्र जी, आप स्पष्ट नहीं हो पा रहे हैं। ठीक है राघवेंद्र जी, आपको लगता है डिबेट की जानकारी आपको नहीं दी गई है। हमारा काम है भ्रमित लोगों को सही चीजें दिखाना। आपको जानकारी नहीं हो रही है, मैं क्लियर कर दे रहा हूँ, क्योंकि हमारा काम ही मेरा काम ही है कि आपको कोई डाउट नहीं तो क्लियर कर देना। 2 मिनट में मैं क्लियर कर देता हूँ आपको। एक जवाब हमें दे दीजिए राघवेंद्र जी, बोलने दीजिए। देखिए, ये डिस्कशन है पूरे पैनल के लिए, सिर्फ आपके लिए नहीं है। राघवेंद्र जी एक सेकेंड, अमित को बोलने दीजिए, उसके बाद मैं आपके पास आऊंगी। जनता को आप नहीं कर सकते। हमारे आप बता रहे हैं,
ठीक है अमित बोले। राघवेंद्र जी आप बहुत सीधे प्रवक्ता है, आपकी चतुराई आपकी होशियारी सब जानते हैं। जिस तरीके से आप पूरे मुद्दे को डाइवर्ट करना चाहते हैं ये देखिए चलेगा नहीं। ये प्राइम न्यूज का शो है, यहाँ पे कोई चीजें तथ्यों पे बात की जाती है। जिस तरह 2 मिनट आप सब करके मेरी बात को लीजिए, क्योंकि आपको सोचना नहीं है राइट टू इन्फॉर्मेशन की आप बात कर रहे हैं, सरकारी शिक्षा भेजिए। राइट टू इन्फॉर्मेशन जो है वो सरकारी शिक्षा में देता है, यानी आप सरकारी दस्तावेज भी नहीं मानते। आप मुझे जवाब दिया सरकारी दस्तावेज को मानते कि नहीं मानते? अरे किस पर बहस है, आप किस पर बोलना चाहते हैं? कमाल की बात है, आधे घंटे हमने डिस्कशन कर लिया, आपको टॉपिक ही नहीं पता है। अभी भी आप यही पूछ रहे हैं कि किस पे प्रश्न उठाया जा रहा है। खैर रविंद्र जी आपकी तरफ चलूंगी मैं। जिस तरीके से देखिए तमाम बातें कही जा रही हैं, अभी तक भाजपा को ये नहीं पता लग पाया है कि सिक्योरिटी सिर्फ सुरक्षा ही नहीं होती है, जो पैसे हैं उसकी भी सिक्योरिटी होती है। देखिए कोई मानने को तैयार नहीं होगा मनीषा जी, आप नहीं मना सकती हैं, लेकिन जो आपने ये बात कहा ये वाकई देखिए सुरक्षा सा सामान्य व्यक्ति जो समझेगा वो सुरक्षा मतलब समझेगा कि वहां बम फूट रहा है तो उसका सुरक्षा के लिए क्या व्यवस्था कर रही। तो पहले अगर आप वही मानना चाहते हैं चलिए गलती हो गई कि कह दिया अंदर से चोरी की बात हो गई, अरे वहां पर बम निरोधक दस्ते हैं क्या? एक भी हम तो 5 बार हो आए नहीं दिखा, एक भी बम निरोधक दस्ता नहीं है। स्नाइपर डॉग्स हैं क्या? नहीं है, एक भी नहीं है स्नाइपर डॉग्स। अब से नहीं, 21 से नहीं है वहां पे स्नाइपर डॉग। तो कहाँ गए? अब इसको जोड़ दिया जाए अंदरूनी से, क्योंकि कोई आदमी खतरा अंदर से लेके आ रहा है। ऐसा भी हो सकता है किसी भी स्थान पे आदमी खतरा अंदर से लेके आता है, तो अगर हमारा स्कैनिंग सिस्टम रहेगा, हमारा रडार सिस्टम रहेगा, हमारा ड्रोन सिस्टम रहेगा, तो शायद ये जो घोटाला घपला सामने भ्रष्टाचार दिखाई पड़ रहा है तो उस सिक्योरिटी सिस्टम से मापा जा सकता था। लेकिन अगर वो सिक्योरिटी सिस्टम में प्रश्न उठाते हैं तो उसको गला मोड़ देंगे तो क्या होगा? एक दिन आप ही खतरे में पड़ जाएंगे। आप गए और वहां पर कोई सिक्योरिटी लैप्सेस हुआ, आप ही खतरे में पड़ गए, आपको कोई पर्ची खतरे में पड़ गया तो आप क्या करिएगा? और अगर सिक्योरिटी सिस्टम पे अगर प्रश्न उठा रहे हैं तो आपको ये सोचना चाहिए कि आप अपने पे नहीं उठा रहे हैं, अपने मंदिर ट्रस्ट के अधिकारियों पे नहीं उठा रहे हैं, आप उठा रहे हैं जो वहां पर कम से कम 1.25 करोड़ जनता 1.5 करोड़ जनता हर व्यक्ति बताता है उस अगर आप संवेदनशील हैं तो आप आइए बता दीजिए कि अपने आप के बारे में, मंदिर के सिक्योरिटी सिस्टम के बारे में आपको क्या जानकारी है। तो मैं आपसे आशा करता हूं मनीषा जी कि आप इनसे पूछिएगा कि मंदिर की सुरक्षा के बारे में आपको क्या जानकारी है, उसके लिए क्या क्या वहाँ स्टेप्स उठाए गए हैं, कम से कम बतावें और दर्शकों को बतावें। बार बार चिल्लाने के और डिरेल करने से अच्छा है कि आप अपनी जानकारी बता दें सुरक्षा में क्या क्या हुआ है। चाहे कितनी भी ताकत लगा लो, एक्सीडेंटल मुख्यमंत्री एक्सीडेंटल ही है, एक्सीडेंटल ही रहेगा। राम मंदिर की बात करने वालों जरा अपने पीछे देख तो लो कि आपने किस तरीके से कुत्सित प्रयास किया था कि हनुमानगढ़ी की सीढ़ियों पर हनुमानगढ़ी में नमाज अदा करने का काम, और इसके बाद राघवेंद्र जी क्या मैं आपकी ही बात से काटूं क्या? आपने अभी तुरंत कहा कि हम टॉपिक कौन सा डिस्कस कर रहे हैं मुझे पता नहीं चल रहा है, तो फिर आज अचानक से राम मंदिर में नमाज की बात कहां से आ रही है? ये आप ही की बात थी जो अभी मामला चल रहा है उस मुद्दे पे आप कहते हैं कि हम उस पर क्यों टॉपिक पे चर्चा कर रहे हैं, और उसके बाद आप नमाज और पता नहीं क्या क्या लेकर के सामने आ रहे हैं। ये सुरक्षा से जुड़ा प्रश्न नहीं है। हनुमानगढ़ी में आप अरे जो सुरक्षा में अभी टूट पाई गई है, सरकारी दस्तावेज मेरे हाथों में है, तमाम बातें यहाँ पर लिखी गई हैं, उसका जवाब दीजिए ना। उसका जवाब तो आपसे दिए नहीं हो रहा है। साथ ही एसपी प्रवक्ता रविंद्र जी से मैं आपसे पूछूंगी कि जिस तरीके से रविंद्र जी पर नमाज पढ़ी जाए, ठीक है कहता है ये, बोलिए ठीक है, सिंह कहती है कि हनुमानगढ़ी पर नमाज पढ़ी जाए, बोलिए। ठीक है अमित हमारे साथ जुड़े। अमित बताएं, अब बताइए। राघवेंद्र जी सवाल पूछते हैं तो जवाब सुनने का भी दम रखिए। ठीक है राघवेंद्र जी हो गया, ठीक है। अरे जवाब तो सुन लिए मालिक। नहीं खड़ा सकता। ठीक है मैं क्या मैं ये पूछना चाहता हूँ, हनुमानगढ़ी में आप नमाज पढ़ाने के पक्ष में है कि नहीं, बताइए आप।
ठीक है अमित, हनुमानगढ़ी में नमाज पढ़ी जानी चाहिए कि नहीं पढ़ी जानी चाहिए? बोलिए बोलिए, हनुमानगढ़ी में नमाज पढ़ी जानी चाहिए कि नहीं पढ़ी जानी चाहिए? बोलिए। विवेक को सुनना चाहते हैं कि केवल अपना बोलना चाहते हैं? अब मैं बोल लूं, अब आप खाली हो गए। देखिए, पहली बात आपने कहा एक सवाल सुनिए। राघवेंद्र जी बस, राघवेंद्र जी ठीक है, आपने सवाल पूछ लिए, अब जवाब सुन लीजिए, जवाब सुन लीजिए। ठीक है राघवेंद्र जी, पीसीआर प्लीज इनकी आवाज म्यूट करें, पीसीआर प्लीज इनकी आवाज म्यूट करें। अमित बोलिए, ठीक है अमित बोलिए। राघवेंद्र जी कह रहे हैं कि क्या राम मंदिर हनुमानगढ़ी में नमाज पढ़ी जानी चाहिए थी, तो राघवेंद्र जी ये जवाब दे कि महफिल किसने लूटा, ये सवाल नहीं है। अगर आपने नमाज पढ़ने का मुद्दा उठा रहे हैं तो भगवान राम के मंदिर में चोरी किसने की, आपके सरकार में हो गया, इसका जवाब कौन देगा? और सिक्योरिटी की बात आप कर रहे हैं, हाईटेक सिक्योरिटी की बात कर रहे हैं, आपके कैसे मंदिर में चोरी हो गई, हो गए 8 आरोपी को कैसे करा दिया आपने? राघवेंद्र जी शायद आपकी मंशा ही यही है कि इस डिबेट में आना है और किसी को भी बात करने नहीं देना है, ऐसी ही बयानबाजी कीजिए, उसके बाद अंत में हम निष्कर्ष तक नहीं पहुंचेंगे। यही शायद आपकी मंशा है और वही आप करते हुए दिखाई दे रहे हैं। अगर आप सवाल करते हैं तो जवाब सुनने का भी दम रखिए, इतना इम्पेशेंट होने की जरूरत नहीं है। राघवेंद्र जी सुन लीजिए, बहुत सीनियर है आप, इसलिए इज्जत कर रही हूँ आपकी, आग्रह कर रही हूँ। राघवेंद्र जी प्लीज। क्या आग्रह क्यों कर रही है? क्यों आग्रह कर रही है? तो आप किसी और को बोलने देना। पीसीआर प्लीज इनको म्यूट कीजिए प्लीज। ठीक है रविंद्र जी, जिस तरीके से आप पर भी लांछन लगातार लगते हैं कि जो समाजवादी पार्टी है वो राम विरोधी रही है, इसको लेकर के आप क्या करेंगे? जो छवि है वो हमेशा से समाजवादी पार्टी की यही रही है कि वो हिंदू के विरोधी है, राम विरोधी है। मनीषा जी, भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ दो चीजों विश्वास करते हैं, तो उन्होंने दो चीजें, एक प्रोपेगेंडा मिनिस्ट्री है, इनके पास एक चरित्र हनन गिरोह है और इसका प्रयोग अपने लोगों के ऊपर भी करते हैं। इस दोनों इनकी जो संस्थाएं हैं, इसके टारगेट पे नानाजी देशमुख भी आ चुके हैं, उमा भारती जी भी आ चुकी हैं, कल्याण सिंह साहब भी आ चुके हैं। तो अगर हमको बदनाम करते हैं तो कोई बड़ी बात नहीं है। मैं 3 चीज बताऊंगा। अगर हम राम विरोधी हैं तो आप राम समर्थक हैं, तो ये क्या हुआ? इनके वहां एक नेता कहता है कि प्रभु मंत्री है, कैबिनेट मंत्री अभी उत्तर प्रदेश में, प्रभु श्री राम अवैध संतान है, आज तक कैबिनेट मंत्री है। इनके पूर्व उप मुख्यमंत्री कहते हैं माता सीता टेस्ट ट्यूब बेबी हैं, उसको प्रमोशन करके राज्यसभा सांसद बता दिया था। वर्तमान मुख्यमंत्री कहते हैं हनुमान जी दलित हैं और उनको दूसरे टर्म मुख्यमंत्री बना दिया जाता है। इनके पेरेंट कंपनी के जो मुखिया हैं वो कहते हैं हिंदू शब्द भारतीय नहीं है, तो इन्होंने हिंदू धर्म का नाम ही खत्म कर दिया। ये बोलने में डरते हैं हिंदू, ये सनातन बोलते हैं। अभी आज तक आपने सुना नहीं होगा कि भारतीय जनता पार्टी का कोई भी प्रवक्ता हिंदू शब्द का प्रयोग करे। तो आप अगर हमारे ऊपर हमें बदनाम कर लिया आपने, तो हमें बदनाम कर लिया। हम जो कर रहे हैं वो जनता भी देख रही है, हिंदू भी देख रहा है, मुसलमान भी देख रहा है, सिख देख रहा है, ईसाई देख रहा है, इंटरनेशनल स्तर पे देख रहा है। लेकिन आपकी ये करतूतें कहाँ चली जाएंगी? आपकी करतूत तो नहीं जाएगी। आपने जो राम मंदिर में चोरी कर दिया, आपने जो पूरे के पूरे उत्तराखंड के मंदिरों का अधिग्रहण कर दिया, सब जगह चोरी करा लिया, ये करतूतें छुपेंगी तो नहीं? चिल्ला देने से, किसी का मुंह बंद कर देने से करतूतें छुप जाएंगी? पूरे देश की मीडिया को आपने चुप करा दिया, जितने भी हमारे विसिल ब्लोअर्स थे उनको उठा के जेल में बंद कर दिया। तो क्या ये घटनाएं छुप गई? नहीं छुपेंगी। एक आरोप आप पर ये भी लगता है, समाजवादी पार्टी पर लगातार ये आरोप लग रहा है कि समाजवादी पार्टी इस मामले को भुनाने की कोशिश कर रही है। 2027 में ये बड़ा मुद्दा होगा, तो इसको लेकर के आप क्या कह रहे हैं? कि आप देखिए तमाम बातें आ रही हैं, जब हम बीजेपी से ये पूछते हैं तो उनका लगातार यही आरोप लगता है कि समाजवादी पार्टी इस बात की तुष्टीकरण कर रहा है या फिर कहीं धर्म की राजनीति करता हुआ नजर आता है। इसको लेकर के आप क्या कहेंगे? मनीषा मैम, धर्म की राजनीति हम लोगों ने कभी नहीं किया, लेकिन धर्म में जब पब्लिक इंटरेस्ट जुड़ा होगा हम करेंगे। और आपने तो ऐसे मुद्दे उठा लिए थे जिसपे हमारा संविधान एक तरीके से कह रहा था मत करिए। 1986 में आप लोग ने इस मुद्दे का अधिग्रहण कर लिया। मुद्दे का अधिग्रहण करने के बाद से 86 से लेकर 90 तक आपने कई हजार करोड़ रुपए डकार गए। खाली 3000 करोड़ की समर्पण राशि, उसके बाद से 1500 करोड़ की नोटिस दी गई थी, कमिश्नर ने दे दिया था, इनकम टैक्स कमिश्नर, उसका ट्रांसफर आपने किया तमिलनाडु, फिर उनको नौकरी से निकाल दिया। तो रही बात अब जो वर्तमान हमारे ऊपर आरोप लग रहा है, हाँ हमने मामला उठाया, आगे भी उठाएंगे।
क्योंकि सवाल प्रभु श्री राम के मंदिर का तो है ही है, उस आस्थाओं का भी, करोड़ों करोड़ आस्थाओं का जो आस्था के साथ आते हैं, यहीं से नहीं आते, देश विदेश से भी आते हैं और वहां पर दान देते हैं। उस दान का जो अधिकार है एक एक व्यक्ति को जानने का है। ठीक है, आप आरटीआई करते हैं, आपने आरटीआई से बाहर कर रखा है, लेकिन हम आरटीआई के किसी दूसरे माध्यम से पूछ रहे हैं तो आप उसे रोक नहीं लगा सकते, क्योंकि आरटीआई इसलिए बनी हुई है। मामला जो है आरटीआई की बात कर रहे हैं, राइट टू इंफॉर्मेशन की अगर बात की जा रही है तो ये सरकारी पॉलिसी है और सरकार कहती है कि इस पर जो भी आधारित इंफॉर्मेशन मिलती है वो सभी कुछ सच होते हैं या फिर सभी चीजों का सत्यापन हुआ होता है तभी वो अपलोड होता है। अब इसको लेकर के अमित से मैं पूछूंगी। अमित, देखिए एक सिलसिला मुझे याद आता है, एक बार समाजवादी पार्टी से अखिलेश यादव एक मंदिर पहुंचते हैं और उसके ठीक बाद उस मंदिर को धोना शुरू किया जाता है तमाम पुजारियों द्वारा, तमाम जो गंगा जल है उसका छिड़काव होता है। तो इसको लेकर के देखिए धर्म की जो राजनीति है वो लगातार देखने को मिल रही है यूपी में, और ऐसे में 2027 में क्या ये बड़ा मुद्दा होने वाला है? देखिए, राजनीति की बात करें तो देखिए विपक्षी दल और जो सत्ता में बैठी पार्टियां होती हैं, दोनों जो मुद्दा का ट्रेंडिंग में चलता है वो अपने आप को सही बताती हैं। देखिए, हम समाजवादी पार्टी को भी दूध का दूल्हा नहीं कहेंगे, क्योंकि देखिए कुछ मुद्दों पे समाजवादी पार्टी पहले गिरती रही है, लेकिन हाँ अभी क्योंकि भगवान राम के मंदिर से जुड़ा मामला है, करोड़ों हिंदू धर्म से जुड़े जो राम भक्त हैं उनसे जुड़ा मामला है, तो सवाल प्राइम न्यूज पूछ रहा है। लेकिन देखिए जो राइट इंफॉर्मेशन के तहत अगर दस्तावेज मिले हैं, ये सरकार की पॉलिसी है, सरकार के नियम है और सरकार द्वारा ये दिए गए डॉक्यूमेंट है। अब भारतीय जनता पार्टी प्रवक्ता इसको जुटला दे तो अब किसी को सत्य मानना नहीं है तो नहीं मान सकता। सत्य तो ये चोरी हुई इस बात को भी नहीं मान रहे थे, लेकिन जिस मुद्दे को लेकर के आपने कहा 2027 में इसका असर मिलेगा, जाहिर सी बात है 2027 में बड़े मार्जिन में देखिए इसका कैसे इम्पैक्ट पड़ेगा, क्योंकि ग्राउंड रिपोर्ट की बात करें तो साफ तौर पे उसका असर देखने को मिल रहा है। आप देखिए एक मुद्दा हुआ था कि जब सारी सीटें जो भारतीय जनता पार्टी जीतती है लेकिन अयोध्या हार जाती है, तो पूरा उसका इम्पैक्ट पूरे भारतवर्ष में पड़ा था और साफ तौर पे उस चर्चा आज भी होती है और आज भी भारतीय जनता पार्टी को चीजें कुरेदती है कि कहीं ना कहीं जो राम भगवान के मंदिर को लेकर के मुद्दे को लेकर के वहां पे इतना नेतृत्व कर रहे थे और वहीं से अगर संसदीय सीट हार जाए तो बड़ी सवाल खड़े हो रहे थे। तो कुछ स्थिति वैसे ही नजर आ रही है। अभी देखिए क्योंकि चीजें हाथ से खिसकती हुई नजर आ रही है, बड़ा इम्पैक्ट पड़ा हुआ है, जिस तरीके से सड़कें सन्नाटे में है, जिस तरीके से लोग सवाल खड़े कर रहे हैं, तमाम लोग ये कह रहे हैं कि भगवान राम के मंदिर पे चोरी हो गई। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी हमसे साझा करने के लिए और इस बड़े मुद्दे पर चर्चा करने के लिए। फिलहाल